केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में धारा 370, राम मंदिर, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, किसान सहित अन्य योजनाओं का उल्लेख होगा। मोदी सरकार के इस अंतिम बजट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में रहते हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 सालों में सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की कर्ज माफी पर भी बात करना चाहिए। सरकार ने असल मुद्दों पर कोई काम नहीं किया। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसानों को खाद बीज सस्ते दाम पर मिलना चाहिए, उनका कर्ज माफ होना चाहिए, लेकिन सरकार इन सभी मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहती। अंतरिम बजट है तो बजट मुझे लगता है कि 370 धारा की जो बात कही, राम मंदिर निर्माण हुआ, निश्चित रूप से 2 बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं और भगवान राम के मंदिर की जो स्थापना भगवान राम की जो 22 जनवरी एक ऐतिहासिक काम हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु प्रश्न इस बात का है कि जो हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हमारे जो करोड़ों बेरोजगार युवा भाई बहन घूम रहे हैं डिग्रियां हाथ में लेके, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। आपने डाटा तो दे दिया कि हमने 8 से 13 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। प्रैक्टिकली उस विषय पे जब धरातल पे आमने सामने 1 to 1 बात होगी ना, तो हमें वो युवाओं के राष्ट्र में स्टेट वाइज या जिले वाइज अगर वो खड़े हो जाएं 13 करोड़, तो सर मायने रखता है। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक काल्पनिक डाटा है। अदरवाइज हर जगह युवा परेशान नहीं घूम रहा होता। हमारे घर परिवार के भी अनेकों लोग हैं जो कि घूम रहे हैं। किसानों की यदि हम बात करते हैं तो किसानों को आप सम्मान निधि तो दे रहे हो 6,000 रुपए, किंतु उनके लिए डीजल सही रेट पे कब मुहैया करवाओगे, खाद्य कब सही रेट पे मुहैया करवाओगे? तो किसानों की भी हालत खराब है, कर्ज माफी नहीं हो रही है। इसके बाद हम बात करें एक सामान्य आदमी की, सामान्य नागरिक की, तो खाद्य पदार्थों की, खाद्य तेलों की, मिर्ची मसालों की और गेहूं वगैरह की क्या स्थिति है। एक गरीब आदमी के लिए इन चीजों को खरीदना दूभर हो रहा है। तो ये सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो राष्ट्र के आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन विषयों को भी समझना पड़ेगा। हम सनातनी हैं, उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ, हम सराहना करते हैं सरकार की, इसमें कोई दो मत नहीं है। विपक्ष केवल बुराई करने के लिए नहीं होता है, लेकिन ये जो ज्वलंत मुद्दे जिन पर मैंने बात करी, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, रोजगार के क्षेत्र की बात हो, महंगाई की बात हम करें या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करें, तो इन विषयों पर सरकार के पास में जवाब नहीं है।